संसार में गृहस्थ जीवन में रहता है। देखिए, अब आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति कुछ गृहस्थ में रहते हैं। हाँ, तो अभी आपके स्पीच में था कि कोई सन्यासी नहीं हो सकता है आज के जमाने में, आप उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज के समाज में सन्यासी होना बहुत मुश्किल है। हाँ, होना मुश्किल है। इनकी गृहस्थ मेजोरिटी लोग गृहस्थ रहते हैं, वो इजी है। गृहस्थ रहने में क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा, या फिर लोग मोह माया में लीन रहते हैं। आप ये मानती है? जी, अब मुझे उत्तर देने दीजिए। ठीक है, रहते हैं मोह माया में लीन। मुझे उत्तर देने दीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति जो होता है, मोहमाया कहाँ से आएगी? मोहमाया के लिए क्या करता है? वो कर्म करता है। और कर्म से तो यदि वो आसक्ति जुड़ी होती है, मोहमाया के लिए वो कर्म करता है, और क्योंकि उसको मोहमाया चाहिए तो आसक्ति जुड़ी होती है। यहाँ पे प्रेम की अगर वो कर्म नहीं करेगा, अगर वो कर्म नहीं करेगा तो वो अनासक्त हो जाएगा आपके हिसाब से। कर्म नहीं करेगा तो कैसे अनासक्त? अभी आपने बोला ना कि कर्म की वजह से आसक्ति आती है। नहीं, अब देखिए, कर्म वो आसक्ति के बगैर भी कर सकता है, अनासक्ति पर। अनासक्ति के साथ कर्म करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इंसान ज्यादातर कर्म करता ही है। इंसान बिना कर्म आसक्ति के साथ, ठीक है, इंसान कर्म करता ही आसक्ति के साथ इंसान कर्म करता ही है। उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड भी रहता है, क्योंकि आपके हिसाब से कर्म के साथ आसक्ति आती ही आती है। डिस्ट्रैक्टेड मोह माया में व्यक्ति को लगता है कि वो सफल हो रहा है, यदि वो है और इतना वो ही आसक्ति लगाता है, वो सफलता की आसक्ति, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन कैसे होगी? ठीक है, यदि वो इतना ही मोह माया में लीन है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो आराध्य पर ध्यान केंद्रित कैसे कर रहा है? मोहमाया, देखिए, मोहमाया में लीन, देखिए मैं उदाहरण देती हूँ कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मांसाहार करते हैं, जो वो करते हैं, परंतु उसके बाद जब अगर वो ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर का प्रेम उसको सिखाता है कि किस प्रकार से जो मोहमाया से वो छूट सकते हैं। अच्छा, ईश्वर से लीन मोहमाया में, ईश्वर में लीन होगा ही कैसे? वो ध्यान केंद्रित करेगा ही कैसे? सबसे पहले प्रेम करेगा कैसे? जो अगर वो इतना ही संसार में है, गृहस्थ जीवन में है, सब है, जब मुझे इस चीज का आभास होगा कि ईश्वर ने मुझे बनाया है, तो आभास कैसे होगा? आभास किस तरह से होगा? मुझे धीरे धीरे आभास होगा, अनुभव से। इंसान अनुभव के लिए कर्म करना पड़ेगा, अनुभव के लिए कर्म करना पड़ेगा, अनुभव के लिए। हाँ, कर्म कर्म यहाँ करना पड़ेगा। अनासक्ति। हाँ, आप यहाँ पे देखिए, डिबेट ये नहीं है ना कि कर्म योग से भक्ति योग, कर्म करेगा, इसको साबित करने जी जी, कर्म करके आपको आसक्ति मिलेगी मिलेगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मिलेगी। अब कर्म से आपकी कर्म करके आसक्ति कैसे मिल सकती? कर्म के साथ आपकी आसक्ति है। हाँ, कर्म करके अभी आपने बोला कि मोहमाया में इसलिए है क्योंकि कर्म हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि कर्म नहीं है तो आसक्ति कैसे होगी? मेरे को मोहमाया में इसीलिए कैसे कर्म हो रहा है, तो कर्म जब इंसान अगर मोहमाया में और कर्म कर रहा है तो फिर इसकी वजह से अनासक्त होकर कर्म किया। अभी जो सामान्य, मैं कह रही हूँ कि कर्म, अब देखिए, कर्म यहाँ पे आसक्त होकर भी कर सकता है और अनासक्त होकर भी कर सकता है। अच्छा, और मोहमाया है विश्व में। अच्छा, तो कर्म किसी भी तरह से हो सकता है, यानी जो डेडिकेटेड काम है वो भी अनासक्त काम नहीं है आपके हिसाब से? डेडिकेटेड काम अगर, हाँ, पूरी तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक काम को डेडिकेटेड करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन रखता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, तो वो डेडिकेटेड होकर काम करता ही क्यों है? वही तो है कर्मयोग कि डेडिकेटेड होकर पूरा कर्मयोग। तो महोदय, आप अपने डेफिनेट, आप जिसको सपोर्ट करें, आप उसी को नहीं समझ रही। कर्मयोग में है कि आप एक काम कर रहे हैं और उसको यही तो जब इंसान संसार में इतना ही, जब संसार इंसान में इतना ही, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, जब संसार इंसान में इतना ही इन्वॉल्व है, वो हर तरीके से इसी मोह माया में, यही कि मोह माया में लीन है, तो फिर वो कैसे निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर में ध्यान केंद्रित कर रहा है? तब ध्यान केंद्रित करने में समाज क्यों बाधा है? प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि यही प्रश्न कर रही थी। देखिए, आप ये कहती है कि जब एक व्यक्ति है जो कर्म योगी है, वो कर्म को बगैर एक्सपेक्टेशन के किस तरीके से कर रहा है, जब वो कर्म में फुली तरीके से डेडिकेटेड है। वही तो हमारा स्टांस है महोदय कि जब एक व्यक्ति कर्म में डेडिकेटेड है तो वो किस प्रकार से उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कर्म से फिर आसक्ति न रखे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कर्म योगी होना मुश्किल है। वहीं अगर भक्ति योग की बात करें तो ये कहते हैं कि व्यक्ति के पास मोह है तो व्यक्ति अपनी पत्नी से भी प्रेम कर सकता है, अपने पुत्र से भी प्रेम कर सकता है, और साथ ही साथ ईश्वर से प्रेम कर सकता है। ईश्वर से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि उसको पत्नी और पुत्र को त्यागना पड़े। तो इस वजह से अगर वो पत्नी और पुत्र से बंधा हुआ भी है तो उसका आवश्यकता नहीं कि ईश्वर को त्यागे, और यहाँ पे वो ईश्वर के भक्ति, ईश्वर के साथ भक्तियों के माध्यम से जुड़ा रहेगा, परंतु कर्मयोगी होने के लिए मुश्किल है। धन्यवाद। सिखाया कि कर्म की महत्वता क्या है? कर्मयोगी है अर्जुन, नहीं, भक्ति योगी है अर्जुन, कर्मयोगी है, भक्ति योगी है। सुनिए जी, कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि आप कर्म करो अनासक्त होकर के अपने इमोशन से करो। अर्जुन क्या है? भक्ति योगी है, कर्म योग के मार्ग की ओर चलने के लिए कहा, तो कर्मयोगी है कृष्ण। अर्जुन कर्मयोगी है, ठीक है। तो आप मानते हैं कि कर्मयोगी नैतिकता को बढ़ावा देते हैं? धार्मिक नैतिकता जो ईश्वर, धार्मिक नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, तो यानी कि वो चाहते हैं कि समाज में नैतिकता आए, समाज में जो धर्म द्वारा स्थापित नैतिकता है, आए, चाहते हैं वो नैतिकता आए, ठीक है। तो आप आसक्ति से क्या समझते हैं? आसक्ति का मतलब होता है कि इमोशन से इंडिपेंडेंट, जी जी, इमोशन सुनिए तो उत्तर सुनिए, स्वार्थ से इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे अर्जुन की बात कर रहे हैं, खुश होना एक इमोशन है, खुश होने का इमोशन है, इमोशन ठीक है, भाव है। तो अगर आप कुछ चाहिए और मिलेगा आप खुश होंगी, अगर मुझे कुछ चाहिए मुझे वो मिलेगा मैं खुश होंगी?
डिपेंड कर सकता है। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करना, वो मैं कर रही हूँ, तो बस मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही हूँ। मेरे अंदर तो आवश्यक है कि खुशी मिलेगी, आम इंसान को खुशी नहीं मिलेगी क्या? एक आम इंसान अनासक्त होता है। देखिए, आम इंसान जो है अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है तो वो अनासक्त है। ठीक है, तो कर्मयोगी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। क्या? कर्मयोगी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? Expectation होती है नहीं होती है। कर्मयोगी जो है वो कार्य कर रहा है, ईश्वर ने उसको इस दुनिया में भेजा है कार्य करने के लिए। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है, धार्मिक नैतिकता के अनुसार वो फुलफिल कर रहा है। अगर एक व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है तो उसको आप कर्मयोगी नहीं मानेंगे। देखिए, हिंदू धर्म वाले, हम ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नैतिकता का पालन नहीं कर रहा है, हम चाहते ही नहीं है कि वो मोक्ष की प्राप्ति करे। तो आप चाहते ही नहीं कि वो मोक्ष की प्राप्ति करे। कोई व्यक्ति अगला प्रश्न कोई व्यक्ति जो नैतिकता के मार्ग में नहीं चल रहा है, अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। महोदय, अर्जुन ने भी अपने जीवन में कुछ गलत कार्य किए थे जिनको उनको वो कर्मयोगी नहीं है। सुनिए, वो कर्मयोगी नहीं है। सुनिए, जी, जी। एक वही जंग लड़ना नहीं, और भी काफी सारे कार्य थे। तो उन पाप पुण्य के कॉन्सेप्ट पे उनके कर्मों की प्रधानता के अनुसार उनको तौला गया कि कौन से कर्म उन्होंने वो कर्मयोगी नहीं थे। कर्मयोगी की बात तो मैं कर रही हूँ। कौन से कर्म उन्हें पुण्य वाले किए हैं, जो कर्म उन्होंने ऐसे किए थे जो पाप के साथ थे, तो उसका उनको पश्चाताप करना पड़ेगा, तब जाके उनको मोक्ष यानी कि आप प्राप्ति। ओवरऑल प्रश्न अर्जुन को क्या कहते हैं, वो कर्मयोगी थे या नहीं थे पूरे जीवन को उनके देख के? पूरे जीवन को देख के हम बोल रहे हैं कि कर्म योगी की ही जो तुलना है उसके अनुसार ही उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल रही है। वही कॉन्सेप्ट है जिसको प्रमोट कर रहे मोक्ष नहीं मिला था, उनको नर्क मिला था। तो बता रही हूँ मैं, सुनिए, मैंने क्या बोला कि कर्म के अनुसार तौला गया। जहाँ पर उन्होंने पाप किया उसका उनको पश्चाताप करना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा, तब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसमें भी प्रधानता जो है वो कर्म की। अगर मल्टीपल रोल्स उसके होते हैं, मल्टीपल ड्यूटीज होती हैं, तो वो ड्यूटी का पालन कैसे करे आपके हिसाब? मेरे अनुसार उसको इस ड्यूटी का पालन इस प्रकार करना चाहिए कि सर्वप्रथम उसको जो ईश्वर है उससे प्रेम करना चाहिए निस्वार्थ रूप से। हाँ। तो ईश्वर से प्रेम करते हुए अपने भक्ति को अपनाते हुए अपने अन्य कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। और यानी कि वो अनासक्त हो रहा है कर्म से और कर्म कर रहा है, आप ये मान रहे हैं? क्योंकि वो ईश्वर में लीन हो रहा है और वो कर्म कर रहा है। वो आराध्य में केवल प्रेम नहीं कर रहा है, वो कर्म कर रहा है। वो भी अनासक्त हो गया क्योंकि वो ईश्वर में पहले नहीं हो गया, यानी कि अनासक्त हो गया। वो ईश्वर से निस्वार्थ रूप में प्रेम कर रहा है, बाकी की जो कर्म कर रहा है इसमें वो आसक्त भी हो सकता है। वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं, वहाँ पे अच्छा, वो आसक्त हो सकता है, वो स्वार्थी हो प्रेम कर सकता है, आसक्त हो सकता है, मतलब वो स्वार्थी हो सकता है। आसक्त हो सकता है, इसका जरूर सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ स्वार्थी हो, वहाँ पे कुछ और भी कार्य अच्छा, वो कुछ और भी कार्य कर सकता है, मतलब पाप पुण्य सही गलत कुछ भी कर सकता है वो। देखिए, चूंकि वो ईश्वर से प्रेम कर रहा है और ईश्वर से निस्वार्थ रूप से प्रेम कर रहा था, वो ईश्वर की है संरचना से प्रेम करेगा। और जब वो ईश्वर की संरचना से प्रेम करेगा अर्थात वो ईश्वर के सिद्धांतों से प्रेम करेगा। अच्छा, जब ईश्वर के सिद्धांतों से प्रेम करेगा तो यानी कि ईश्वर के सिद्धांत के लिए आपको एक गाइडलाइन, एक वेद और पुराणों से मिल रहे हैं और आप उन पुराणों को मानते हुए काम कर रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि वो उन पुराणों को माने और काम कर ले। जी देखिए, वहीं पे मैं बात आ जाती है कि जो ईश्वर से प्रेम कर रहा है, तो ईश्वर से जो भी इतनी चीजें जुड़ी हुई है जिसके बाद ईश्वर के अनुसार महोदय, आप ध्यान केंद्रित कैसे करते हैं? ध्यान केंद्रित ईश्वर से प्रेम करके करते हैं। ध्यान क्या होता है? ध्यान किसी केंद्र का मतलब क्या है? बाकी सारी चीजों से ध्यान हटा के किसी एक पे इकट्ठा कर देना। निस्वार्थ रूप से देखिए, हाँ जी, ये ठीक है। अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं, ठीक है, आपके और भी बहुत सारे संबंध हैं जी, उधर भी आपका ध्यान है जी, तो फिर आप एक जगह ध्यान केंद्रित कैसे करेंगे? यहाँ पे आप ईश्वर से आपको निस्वार्थ रूप से प्रेम करना है, ध्यान प्रेम केंद्रित नहीं कैसे करना है करें? आपको। दिन भर आपको ईश्वर नहीं अच्छा, करना आपको है, ध्यान केंद्रित आपको नहीं करना है। निस्वार्थ रूप से ईश्वर से प्रेम करना है, ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, परंतु आप दूसरे कार्य को भी बिल्कुल आसक्त होकर कर सकते हैं। अभी आपके अनुसार जब इंसान कोई भी कार्य कर सकता है उसके बाद अगर प्रेम कर ले तो सबकी माफी हो जाएगी, यानी कि क्या ईश्वर, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं, यदि आप किसी को मृत्युदंड दे रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं, आप किसी की चोरी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ भी कीजिए और ईश्वर से प्रेम कीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। महोदय देखिए, ऐसा है ही नहीं ना, यही तो हम बताने का प्रयास करें। जब व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करने लगेगा, ईश्वर की संरचना से प्रेम करने लगेगा, ईश्वर के सिद्धांतों से प्रेम करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वैसे कार्य को करेगा ही नहीं। महोदय तो अभी आप ये कहते हैं कि जो कर्म होता है इंसान को कर्म को छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति आ जाएगी, वरना फिर आप कहते हैं कि कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए गाइडलाइन ईश्वर देगा। यदि कर्म करना है और ईश्वर गाइडलाइन दे रहा है तो वो कर्म योगी है। हम ये बात तो नहीं कह रहे ना कि ईश्वर को कर्म को छोड़ना होगा। आप ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, वो हमारी पहली कंडीशन है। ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करते हुए बाकी कर्म कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है भक्ति योग में। अच्छा, तो फिर आप जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि आप ईश्वर में प्रेम करेंगे, आराधना करेंगे, जब आपने ये बताया ही नहीं किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से आप ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं बाकी सारी चीजों में लीन होते हुए, फिर आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि आप पहले प्रिंसिपल्स ले लीजिए उसके बाद करिए। उसके लिए तो आप बिना प्रेम करिए, ईश्वर से सीधा सिर्फ प्रेम ना करते हुए ये काम करते हुए आप तो मिडिल ग्राउंड ले रहे हैं।
देखिए, ये आपको कार्य करना कर्मयुग में ये वाली प्रधानता जाती है, जहाँ पे आपको कार्य करना ही होगा। पर जहाँ पे वही बात हम जो शुरू से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भक्ति योगी, भक्ति योग में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपको सिर्फ जब प्रेम करने की बात आ रही है ईश्वर से, जो कि आपका एक प्राकृतिक प्रेम है, एक प्राकृतिक गुण है, आपको सिर्फ वह ईश्वर से निस्वार्थ रूप से करना है। बाकी के कर्मों को, कार्यों को आप समाज में कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। नैतिकता कर्मयोगी व्यक्ति नैतिकता को बढ़ावा देगा। कर्मयोगी होने का मतलब ये है कि जो कार्य कर रहा है वो अनासक्त होकर कर रहा है, वो अनासक्त ले रहा है क्योंकि वो गाइडलाइन ईश्वर के जो पुराण है उनसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अनासक्ति से मुक्ति मिले। क्या महोदय? अनासक्ति से मुक्ति मिले। अनासक्ति से जो कार्य कर रहा है उस हिसाब से उसके पुण्य करेक्ट होंगे, उसके आधार पर वो तो पुण्य क्या होता है? पुण्य आपके अच्छे कार्यों का फल। अच्छे कार्यों का फल होता है। ठीक है, तो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करने से भी पुण्य मिलता है। महोदय, अब यही तो बात है ना, आप निस्वार्थ प्रेम कब कर पाएंगे? और ईश्वर क्या चाहता है आखिर आपसे? आपने ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा ही क्यों? आप ईश्वर ने आपको भेजा यहाँ पे कार्य करने के लिए, और कार्य किस प्रकार से करना है? ईश्वर की जो गाइडलाइन है, ईश्वर के जो कार्य है वही करने। ईश्वर की गाइडलाइन के लिए तो ईश्वर ने नैतिकता फैलाने को बोला, तो आप नैतिकता फैलाएंगे? हाँ महोदय, वही तो हमारा वो है, आपका गोल है वो। हाँ, अनासक्त कार्य करने का मतलब क्या है? कर्मयोग का मतलब क्या है? ईश्वर की जो नैतिकता है उसको फैलाना, आप अपने कार्य से फैलाइए, अपनी बातों से मतलब अनासक्त वो एक्सपेक्टेशन एक रिजल्ट रख रहा है ना आपका। महोदय, आप यही समझिए, हमने सबसे पहले ये बताया कि आपको समाज हित में कार्य करना है, जो समाज ईश्वर की नैतिकता के अनुसार बन रहा है, जो ईश्वर की नैतिकता के अनुसार कार्य आप वही करिए। आप उसमें ये नहीं है कि मेरा स्वयं का हित क्या है, मेरे स्वयं का हित नहीं देखता, मैं समाज का हित नहीं देगा। अगर वो विफल हो गया उसको दुख होगा। महोदय, आप यही तो समझिए, जब वो कर्म से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो उसे दुख क्यों होगा? वो अपना खुद 100% देगा जो करना चाहता है। यदि वो नहीं, जी हाँ, वो कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जो नैतिकता है उसे वो गाइडलाइन कर रही है। 100% देगा वो उसमें, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर की गाइडलाइन को मानता है, इसलिए अपना 100% देगा और अनासक्त रहेगा। हाँ, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, उसे पता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ ईश्वर मुझे गाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। नास्तिक व्यक्ति कर्मयोगी नहीं हो सकता। महोदय, नास्तिक व्यक्ति कर्मयोगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनासक्त नहीं होता। नास्तिक व्यक्ति कार्य क्यों करता है? नास्तिक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए कार्य करता है। नास्तिक व्यक्ति समाज का भला नहीं चाहेगा। क्या महोदय? नास्तिक व्यक्ति, कोई भी नास्तिक व्यक्ति समाज का भला नहीं चाहेगा। महोदय, हम हिंदू धर्म दार्शनिक और हम ये मानते हैं कि नास्तिक व्यक्ति क्योंकि अपने आप को सुप्रीम लगता है, इसलिए वो धर्म के अपने नैतिक के लिए काम नहीं करता। अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर अल्ट्रुइस्टिक है और वो नास्तिक भी है, उसकी बात क्या करते हैं आप? तो हमें क्या मतलब है? हम धर्म दार्शनिक तो अल्ट्रुइस्टिक भी और नास्तिक भी है, तो वो आपके उनके अल्ट्रुइस्टिक एस्पेक्ट को स्वीकार नहीं करते। महोदय, परिभाषित करेंगे तो मैं आपके अल्ट्रुइस्टिक यानी जो लोगों का भला चाहते हैं, वो समाज का भला चाहते हैं। महोदय, अब आप ये समझिए, जो समाज का भला चाहते हैं वो ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर चाहते हैं वो समाज का भला होता है। जो ईश्वर करेंगे उसके हिसाब से जो कार्य होगा वही समाज का भला है। कोई व्यक्ति जो कह रहा है केवल उसके मानने से, उसके करने से चीजें नैतिक नहीं। कृष्ण ने अर्जुन का साथ क्यों दिया? क्या? कृष्ण ने अर्जुन का साथ क्यों दिया और कर्ण का साथ क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन ईश्वर में भरोसा, क्योंकि जो अर्जुन थे वो कृष्ण में भरोसा करते थे और कृष्ण की गाइडलाइन के हिसाब से कार्य करते थे। कृष्ण की गाइडलाइन के हिसाब से कार्य करते थे, तो उन्होंने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो रोका क्यों नहीं? महोदय, यही तो समझिए कि यहाँ पे जो बात है, जब उन्होंने ये कार्य किया, अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। वो किस धर्म का पालन करें, किस धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया? उस समय पे जो कृष्ण की गाइडलाइन थी वो दोनों चीजों को बताई थी, फिर उन्होंने एक चीज को चॉइस किया, उसके बाद उसके कार्य के लिए पश्चाताप करते हुए फिर आगे कार्य करा। यानी कि कर्मयोग है उससे कर्म से अनासक्त होकर उन्होंने कार्य करा। उन्होंने अपने इमोशंस वहां बीच में नहीं लाए कि क्योंकि वो मेरी वाइफ है मैं अपने इमोशंस बीच में लाया। उन्होंने वहां नैतिकता का पालन करा क्योंकि वो दूसरे रोल से जुड़े हुए। अब वर्तमान समय में रह रही है ना, तो आज के समय में वो नैतिक है। क्या आज के समय में नैतिक है? वो आपने कहा कि जो तब सिखाया गया था हमें आज भी वही करना चाहिए, तो आज के समय महोदय, जो ईश्वर ने बताया है वो समय के हिसाब से नैतिक होता है, और समय के हिसाब से समय के हिसाब से जो ईश्वर ने बताया है वो नैतिक होता है, तो ईश्वरीय नैतिकता हमेशा कायम रहती है। धन्यवाद।